Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रशासन ने ग्लैडर्स बीमारी के बारे में जो आदेश जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि घोड़ों की प्रजातियों में ग्लैडर्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है। पशु चिकित्सकों के अनुसार इस बीमारी में घोड़े की नाक से खून बहना, सांस लेने में तकलीफ, शरीर का सूख जाना, पूरे शरीर पर फोड़े या गांठे आदि लक्षण हैं। यह बीमारी दूसरे पालतू पशुओं में भी पहुंच सकती है। दरअसल यह बीमारी बरखोडेरिया मेलवाई नामक जीवाणु से फैलती है। राज्य के घोड़ों में यह बीमारी काफी तेजी से फैल रही है, जो एक नई चिंता का कारण बनने जा रही है। जबकि विदर्भ के भंडारा में 2 घोड़े इसी बीमारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीमारी को लेकर अमरावती के घोड़े वालों ने भी सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। अन्य राज्यों से अमरावती शहर में तस्करी कर गांजा लाए जाने की इससे पहले भी कई घटनाएं उजागर हुई है। आज फिर इसी तरह की एक घटना यवतमाल बडनेरा रोड पर उजागर हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने नाकाबंदी करते हुए एक कार से गांजे की तस्करी करते समय 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन आरोपियों के पास से 13 किलो 500 ग्राम गांजा, कार और ऐसा कुल मिलाकर 5,35,000 रुपए का माल बरामद करने में सफलता हासिल की है। सतीश दौलतराव नांदुरकर, गजानन रमेशराव मानकर, प्रसाद यादवराव रुद्रकार, यह तीनों गिरफ्तार हुए गांजा तस्करों के नाम हैं। जिले के तिवसा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले वरखेड़ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें 3 से 4 युवकों ने मिलकर एक ट्रैक्टर चालक की बेदम पिटाई की। इसीलिए क्योंकि ट्रैक्टर चालक ने इन युवकों को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम संकेत मारुतराव भगत बताया जाता है। 19 वर्षीय संकेत पेशे से ट्रैक्टर चालक था। बीते गुरुवार की दोपहर 11 बजे के दौरान संकेत वरखेड़ स्थित किसी नाले से अपने ट्रैक्टर में रेती भरकर जाने के दौरान बीच रास्ते में अज्ञात 4 से 5 युवकों ने संकेत को रोकने का इशारा दिया और संकेत के रुकने पर उससे कुछ पैसे मांगे गए। बताया जा रहा है कि अज्ञातों द्वारा संकेत से शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए थे, परंतु संकेत ने पैसे देने से इनकार करने पर उन अज्ञातों ने संकेत की लातों बुक्कों से पिटाई की, जिसमें संकेत के पेट में तथा सिर के पिछले हिस्से में अंदरूनी चोटें आई है। घटना देखते ही ट्रैक्टर के मजदूर उस ओर दौड़े और जहां संकेत की पिटाई हो रही थी वहीं पर पहुंचे। इसी बीच अज्ञात आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया यह भी जाता है कि घटनास्थल के पास ही अवैध शराब अड्डा है। घायल संकेत को तत्काल अमरावती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार की मध्यरात्र संकेत की उपचार दरमियान मौत हो गई। तिवसा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेने के समाचार है। वहीं संकेत भगत की हत्या को लेकर 3 से 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण पेट्रोलियम कंपनी की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार चौथे दिन भी बढ़ाई गई है। नई दर के अनुसार अमरावती में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे पर जा पहुंची है। 4 दिन पहले यानी 8 फरवरी को इसी पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 80 पैसे व डीजल की कीमत 85 रुपए 33 पैसे इतनी थी। मुंबई और राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत सर्वोच्च स्तर पर जा पहुंची है, जिसका जोरदार झटका वाहन चालकों पर लग रहा है। इसकी वजह से अन्य सामग्रियों की कीमत में भी इजाफा होने लगा है, जिसका आम नागरिकों पर झटका लग रहा है। चिखलदरा के टेमरूसोड़ा में स्वास्थ्य सेवक के रूप में कार्यरत शिकायतकर्ता से यहां के कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत किशोर वामनराव गोहाड़ नामक आरोपी ने कालबद्ध श्रेणी लागू करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए 1,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने परतवाड़ा स्थित वकील लाइन गुल्हाने नर्सिंग होम के पास मोरिया चाय की कैंटीन पर जाल बिछाया। रिश्वत स्वीकार करते ही गोहाड़ को घात लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने धर दबोचा। किशोर वामनराव गोहाड़ यह 1,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। कनिष्ठ सहायक का नाम है। पाकिस्तान पर रहने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब जम्मू कश्मीर पर 3 से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर है। चक्रवाती हवा और ट्रफ से प्रभाव के कारण पश्चिम की ओर से बाष्पयुक्त हवा बह रही है। साथ ही हरियाणा, बांग्लादेश और कोमोरिन पर चक्रवाती हवा बह रही है।
जिससे उत्तराखंड में कुछ जगह बर्फ की बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश और महाराष्ट्र पर भी बेमौसम बारिश के बादल मंडराएंगे। आगामी 16 से 20 फरवरी के बीच कुछ जगह पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग तज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड ने व्यक्त की है। इस बारिश से फिर ठंड की जबरदस्त लहर चलने की संभावना है। शहर व जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक उपाय योजना की जा रही है। जगह जगह मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्यवाही की जा रही है। नागरिकों से भी अभियान के सहयोग में मदद करने की बात कही गई है। शालाओं में कई शिक्षक पॉजिटिव निकले हैं, जिसे देखते हुए अब शहर की सभी 5वीं से 9वीं तक की शालाएं अगले आदेश तक बंद रहेगी। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे हालात में भी सरकार ने पत्रकारों और पार्षदों को वैक्सीन देने को लेकर कोई आदेश नहीं दिए है। इसे लेकर प्रयास किए जाने की बात मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने कही है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बोलेरो जीप और ट्रक के बीच शुक्रवार तड़के हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। संगोला रोड पर कंसे गांव के पास हुए इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिस दौरान यह दुर्घटना हुई है तब बोलेरो में 16 लोग सवार थे। सुबह 6 बजे के आसपास तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मारी है। पुलिस उपनिरीक्षक आदिनाथ खरात ने बताया कि गुजरात से आ रही बोलेरो तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। मृतकों में एक पुरुष, 2 महिलाएं और एक छोटी बच्ची शामिल है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो को कट्टर से कटकर बॉडी को निकालना पड़ा। नौकरी के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के मामले आए दिन उजागर होते रहते हैं। इसके बाद भी चालबाजों के झांसे में लोग फंस रहे हैं। ऐसे ही हाल में एक युवक को नौकरी का प्रलोभन देकर करीब 88,270 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाया था। इस शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने उच्च तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए कई रकम में से 60,000 रुपए वापस पाने में सफलता हासिल करते हुए मूल मालिक को रकम वापस लौटाई है। कोरोना की पृष्ठभूमि पर अन्य त्योहारों की तर्ज पर शिव जयंती भी सादगी के साथ मनाई जाएगी। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। भीड़ होने वाले कार्यक्रम टालने व जुलूस न निकालने को कहा है। शुक्रवार 19 फरवरी को शिव जयंती मनाई जाएगी। तिथि के अनुसार सरकारी व अनेक संस्था संगठन शिव जयंती मनाते हैं। 28 फरवरी तक कोरोना के चलते गाइडलाइंस बढ़ाई गई है। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने पत्रकार परिषद में दी। शिव जयंती साजरा करण्यासाठी सुद्धा साधेपणाने साजरा करावा यासाठी परिपत्रक काढण्यात आलेले आहेत। यासाठी सर्व लोकांना सामाजिक आणि इतर कोणतेही कार्यक्रम हे करण्यात येऊ नये आणि सर्व कार्यक्रम साधेपणाने साजरा करावा।